देश की जनता के कई हजार करोड़ रुपए सरकारी खजाने के खर्च कर दिए हैं। पिछले 2-3 महीनों में इन्होंने देश के जनता के कई हजार करोड़ रुपए सरकारी खजाने के खर्च कर दिए हैं, जबकि इस अपार धन को यहाँ देश के अति गरीब व बेसहारा लोगों के हितों में भी लगाया जा सकता था, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये चुनाव घोषित होने से पहले ही देश की जनता को व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों को भी लुभाने के लिए अपनी सरकार के आखिरी व अंतरिम बजट में जो इन्हें सौगातें दी हैं, तो ये ज्यादातर इनके अपने राजनीतिक लाभ के लिए दी गई केवल हवाई व खोखली चुनावी सौगातें हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जबकि देश के किसान भी इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही देश के खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि होने वाला नहीं है, और न ही वर्तमान राज्य सरकार के चलते हुए या आपके आंध्र प्रदेश में जो वर्तमान में गवर्नमेंट चल रही है, तो न ही वर्तमान राज्य सरकार के चलते हुए या आपके आंध्र प्रदेश में भी इनका विकास व उत्थान होने वाला है, बशर्ते जब तक यहाँ इनकी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी इन वर्गों के प्रति अभी भी चली आ रही इनकी जातिवादी, हीन, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच पूरे तौर से बदल नहीं जाती है। यही मुख्य वजह है कि आपके आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। इनका पदोन्नति में आरक्षण भी अभी तक भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों में भी पहले कांग्रेस की सरकार में और अब बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी सरकार में और आपके यहाँ वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, इस सरकार में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकार के भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े धन्ना सेठों व पूंजीपतियों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को यहाँ आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है। इसके अलावा इन्हें जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए बने नियम व कानूनों को भी अब इन सरकारों में भी अधिकतर यहाँ प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसके कारण अभी भी इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत अभी भी यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और अब वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की तथा अन्य और पार्टियों की भी सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंद सा ही हो गया है। इन पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी अब यहाँ काफी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चुनाव के नजदीक देश में अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने से भी इनका पूर्ण रूप से विकास व उत्थान होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए इनको अन्य और क्षेत्रों में भी जरूरी ठोस कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से
बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है। इसके अलावा इससे छोटे व मध्यम वर्गीय व्यापारी अभी भी यहाँ काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में बड़े पैमाने पर बढ़ा है। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अभी तक यहाँ काफी ज्यादा जानी माली नुकसान हो चुका है। ऐसी स्थिति में फिर इन्होंने षड्यंत्र के तहत अपनी इन सब कमियों पर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपनी इन सब कमियों पर अपने विपक्ष का मुंह बंद रखने के लिए, अपने अपोजिशन का मुंह बंद रखने के लिए यहाँ पिछले कुछ समय से उनके प्रमुख व प्रभावशाली लोगों को जबरन फर्जी व झूठे मामलों में फंसा के उनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया है, जो ये अभी भी लगातार जारी है। और इसके लिए इन्होंने विशेषकर यहाँ सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का काफी ज्यादा दुरुपयोग किया है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन सभी संस्थाओं का काफी ज्यादा दुरुपयोग करती रही है। अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र में कांग्रेस